नमः शिवाय। मेडिटेशन के पिछले वीडियो में आपने जाना कि सजग होना, माइंडफुल होना कितना इम्पॉर्टेंट है और कैसे आप डे टू डे में इसको प्रैक्टिस करके मेडिटेटर अच्छे बन सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको छोटे छोटे कुछ टिप्स कह लीजिए, एक्सरसाइज बोलिए, प्रैक्टिसेस बोलिए, कुछ भी समझ लीजिए, वो बताती हूँ जिससे आप डे टू डे में इस माइंडफुलनेस को, इस सजगता को प्रैक्टिस कर सकें और बिना किसी बहुत मेहनत किए हुए या बहुत एफ़र्ट के कर सकें। तो जब आप करेंगे ना तो आप खुद फ़ील करेंगे कि ये जो इतना ज़्यादा आप सोच रहे थे कॉम्प्लिकेट है कुछ, वो सचमुच कितना ईज़ी है। बस आपको नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज है, आप अलर्ट हैं, तो उस चीज़ को सहजता से वैसे ही प्रैक्टिस कर पा रहे हैं जैसे डे टू डे के नॉर्मल चीज़ें करते हैं ना, कि आपने चाय बनाई, आपने फ़ोन पे बातें की। उतना ही ईज़ी है सजगता को डेवलप करना, माइंडफुलनेस को अपनी हैबिट बनाना उतना ही ईज़ी है। बस इनिशियली थोड़ा-सा आपको पता होना चाहिए। कैसे करेंगे? आप छोटी-छोटी चीज़ों में माइंडफुलनेस को कैसे इंक्लूड करेंगे? तो 2-3 चीज़ें मैं बताती हूँ, इनमें से जो भी आपको सूटेबल लगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें बिल्कुल पर्सनल होती हैं, हर किसी का अपना-अपना एक्सपीरियंस और तरीका है। मैं आपको एक बस बता दे रही हूँ, इसमें कुछ भी प्लस माइनस कर सकते हैं। देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको ऐसे ही करना है, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। सो 2-3 चीज़ें बताती हूँ। पहली चीज़ है कि आप माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करने के लिए एक छोटी-सी एक्सरसाइज़ डे टू डे में कर सकते हैं। आप किसी भी शांत जगह पे बैठ जाइए। शांत में नहीं भी बैठिए तो भी चलेगा, बट हाँ, कंफर्टेबल रहें कि आपका ध्यान थोड़ा-सा जो कर रहे हैं उस पे कंफर्ट ज़ोन में आप रहेंगे तो लग जाएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए अपने हाथ में। वो ऑब्जेक्ट ऑफ़ कोर्स बहुत हेवी नहीं होना चाहिए, उसकी साइज़ या उसका डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि आप ईज़िली उसको हाथ में थोड़ी देर के लिए होल्ड कर पाएँ। थोड़ी देर व्हेन आई से इट इज़ इनिशियली 5 मिनट, ग्रेजुअली आप इसको जितनी देर बढ़ा पाएँ। बट टू स्टार्ट विथ आप 5 से 7 मिनट, 10 मिनट, बस इतना ही काफ़ी है। तो कोई भी ऐसी चीज़ लें, अब बहुत ठंडी या बहुत गर्म मत ले लीजिएगा। आप कोई ऐसी शार्प चीज़ मत ले लीजिएगा, हल्की-फुल्की, बहुत हेवी चीज़ मत ले लीजिएगा। ईज़िली आपने उसको उठा लिया हाथ में। उसको हाथ में लेने के बाद अपनी आँखें बंद कर लीजिए और अब उसे बंद आँखों से सेंस करने की कोशिश कीजिए। सेंस करने का मतलब होगा कि वो कैसा आपको फ़ील हो रहा है। वो हार्ड है, सॉफ्ट है, वेट कैसा है, टेक्सचर कैसा है, आप उसकी शेप कैसी है, कर्व्ड है, पॉइंटेड है। जो छोटे-छोटे उसके जो फ़िज़िकल एट्रिब्यूट्स हैं, वो उनके बारे में सोचिए कि वो कैसा दिख रहा है। फिर अपनी आँखों को खोलिए। जब आप ऐसा 2 1 डेढ़ मिनट तक ऐसे करके, कोई भी टाइम पीरियड भी फ़िक्स नहीं है, जितनी देर में आप सोच पाएँ। वो सोच लिया, फिर अपनी आँखों को खोल लीजिए और फिर देखिए उस ऑब्जेक्ट को। ऐसे देखिए जैसे आपने इस ऑब्जेक्ट को पहले कभी देखा ही नहीं है। फर्स्ट टाइम आप इसे देख रहे हैं। आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सपोज़ आपने कोई बैंगल लिया, सपोज़ अपनी चूड़ी लिया, वही चूड़ी लिया जो आप रोज़ पहनते हैं। आप उसको आँख बंद करके देखिए, सोचिए, समझिए जैसा मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जब आँख खोल के देखिए तो अब एक उसको नई दृष्टि से देखिए, नए पर्सपेक्टिव से, जैसे फर्स्ट टाइम आप उस चूड़ी को देख रहे हैं। उसका डिज़ाइन कैसा है, बनाने वाले ने उसको क्या सोच के कितनी छोटी-छोटी चीज़ों को ध्यान करके बनाया है, किस शेप के डिज़ाइन डाला है, उसमें लाइन्स को ज़्यादा यूज़ किया है, सर्कल्स को यूज़ किया है उसके डिज़ाइनिंग में। ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों को देखिए, उतने ही इंटरेस्ट से देखिए जितना कोई अजूबी चीज़ को आप देखते हैं। इतनी छोटी-सी एक्सरसाइज़ आप खुद देखेंगे कि उस पूरे 5 से 7 मिनट आपके माइंड में चूड़ी के अलावा आप कुछ भी नहीं सोच रहे थे और कुछ भी नहीं था। इसको कहते हैं माइंडफुलनेस। तो इस छोटी सी एक्सरसाइज का बेसिक आइडिया क्या है कि आप माइंडफुलनेस को अपने डे टू डे एक्टिविटी में लेके आ रहे हो। आप उन चीज़ों को उस गहराई से देख पा रहे हो जिससे आपने पहले कभी नहीं देखा था। छोटी छोटी चीज़ों में आप उस प्रिंसिपल ऑफ माइंडफुलनेस को लेकर आओगे। इसी तरह अगर आप किसी भी पार्क में नेक्स्ट टाइम जाते हैं
तो ये पार्क में जाते हैं, अपनी बालकनी में खड़े हैं, अपने रूम में ही बैठे हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें जिनको आपने पहले नहीं ऑब्ज़र्व किया था वो कीजिए। पत्ते कैसे हैं, ट्रीज़ का शेप कैसा है, क्या कोई फ्लावर की खुशबू आ रही है, ऐसी ऐसी चीज़ें, उसकी ब्यूटी को। आप ट्रैवल कर रहे हैं, रोज़ ही हर कोई ट्रैवल करता है, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई मार्केट जा रहा है, तो आप देखिए कि रास्ते में कौन सा ब्रिज है, कौन से रोड्स कैसी हैं। ऐसी चीज़ों को डीपली 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 अगर आप पूरे टाइम उस ट्रैवलिंग पे ही कॉन्सेंट्रेटेड हैं, रैदर देन इस टेंशन के कि अभी पहुँचे नहीं, कब तक पहुँचेंगे, पॉल्यूशन है, शोर हो रहा है, बहुत हॉर्न की आवाज़ आ रही है, आप इन चीज़ों से कट जाएंगे और आप अपनी ऑब्जर्वेशन पे धीरे धीरे आने लगेंगे। इससे क्या होगा, ये आपका माइंडफुलनेस है, यही आपके माइंडफुलनेस को बढ़ा रहा है। अभी आप जिस लैपटॉप या फ़ोन से आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अब धीरे धीरे आप इसे एक अलग पर्सपेक्टिव से कनेक्ट कर सकते हैं माइंडफुलनेस प्रैक्टिस के लिए। अगर ये फ़ोन नहीं होता तो, अगर इंटरनेट आप इस फ़ोन से मुझसे कनेक्टेड नहीं होते तो ये नहीं सुन रहे होते। अगर आप कोई बुक पढ़ते हैं, बुक पढ़ रहे हैं, तो भी आप देख सकते हैं कि उस बुक का पढ़ते पढ़ते आप अलग माइंडफुलनेस में जा सकते हैं कि उस बुक का, उसके जो कहानी के पात्र हैं, कैरेक्टर्स हैं, उनका आपकी डे टू डे लाइफ में क्या रिलेशन है, क्या असर पड़ रहा है। कोई गाना सुन रहे हैं तो अपनी फीलिंग को, जैसा चक्रा के वीडियो में भी मैंने कहा कि गाना सुनिए तो अपने चक्रा पे सुन के देखिए, तो आप अपने किसी पर्टिकुलर चक्रा को देख सकते हैं, कंसंट्रेट कर सकते हैं। इस तरह से इंटर रिलेटेड करके माइंडफुलनेस को बढ़ाइए। होगा क्या इससे, जब तक आप बुक पढ़ रहे हैं आप बुक की ही दुनिया में हैं, जब तक आप ट्रैवल कर रहे हैं आप इधर उधर माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इधर उधर की एनर्जी में नहीं है, उसी एनर्जी में है। जब तक आप अगर आप चक्रा पे अपना ध्यान दे रहे हैं तो आप चक्रा की एनर्जी में हैं। इसी तरह खाना खा रहे हैं आप, खाना खाते हुए माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करना कहते हैं सबसे अच्छा एक्सरसाइज है। इससे एक बेनिफिट भी है कि आप एक्सेस नहीं खाएंगे, और जैसे ही आपका स्टमक फुल होगा, आपके बॉडी की नीड ख़त्म होगी, आप अंदर से ही आपको आ जाएगा कि नहीं, ओवर ईटिंग नहीं करनी है। आप प्रैक्टिस करके देखिएगा। वेट लॉस के लिए, वेट लॉस नहीं, वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। क्या करेंगे, अब आपको आइडिया आ ही गया होगा। आप जैसे ही खाना आपके सामने आता है, राइट, उसको पहले देखिए। देखिए अब आप खाना आ गया, पूरी तरह से आप खाने की दुनिया में आ जाइए, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। जल्दी जल्दी खाऊं, लेट हो रहा है, ऑफिस को जाऊं, या बहुत लोग ऐसे हैं जो खाना खाते हुए बहुत कॉन्शियस रहते हैं, मैंने शुगर खा लिया, मैंने ओवर ईटिंग कर लिया, मैंने फ्राइड खा लिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। खाना खा रहे हैं आप, खाने की दुनिया में, ठीक है। अब खाना खाने को पूरा एंजॉय कीजिए माइंडफुलनेस के साथ। कैसे, पहली बाइट लीजिए, पहली बाइट लीजिए तो आप अपने खाने के उस बाइट को ऑब्ज़र्व कीजिए कि वो स्वीट है, मीठा है, खट्टा है, तीखा है, कौन कौन से उसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं, कोई स्पेशल मसाला यूज़ हुआ है, सॉफ्ट है या आपको च्यू करने में दिक्कत दे रहा है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को आप ऑब्ज़र्व कीजिए। उसके पहले भी जब खाना आपको प्रेजेंट किया गया, परसा गया, तब भी आप उसको देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर कैसा है, कलर कैसा है, स्मेल कैसी आ रही है खाने के अंदर से, प्रेजेंटेशन कैसी है। उस दुनिया में बिल्कुल डूब जाइए। फिर आप खाना खा रहे हैं तो आपने उसके फर्स्ट बाइट को ऐसे देखा। अब खाते खाते जब खाने को अपने आपने स्वेलो किया, गले से नीचे उतारा, तो भी तो आप उसकी जर्नी को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं ना कि ईज़िली आपका खाना कहाँ जा रहा है। क्या आप आपका गला जवाब तो नहीं दे रहा कि अब बस हो गया, पेट फुल है? कहने का मतलब कि अंदर से क्या आवाज़ आ रही है? अगर आपका फुल हो गया है, या फिर आपको और खाना है, या आपको कोई और इंग्रेडिएंट और लेना है, ऐसे छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ों को ध्यान रखिए खाते समय। जब खाना फिनिश कर लें तब क्या कहेंगे, फिर भी माइंडफुल रहिए। फिर भी आप सोचिए कि आपने कैसा फ़ील किया खाना खाकर, कितनी सेटिस्फैक्शन हुई, कितना एनर्जी लेवल में चेंज आया, कितना आपका मूड चेंज हुआ। और फाइनली ग्रैटिट्यूड देते हुए फिर खाने जैसी इस प्रोसेस को
माइंडफुलनेस का रूप देते हुए अगर आप वाइंड अप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा सुकून भी मिला और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। किसी से आप डे टू डे में मिलते हैं, मीटिंग कर रहे हैं, क्या होता है, पर्सनल या प्रोफेशनल कैसी भी, हम वहाँ पे माइंडफुल बिल्कुल नहीं रहते हैं। वहाँ पे हम फोर्सफुली माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करते हैं कि हमें सुनना है तो सुनना है। अगर आप ऐसे रहें कि आप कॉन्शियस ना रहें, अमूमन क्या होता है, हम किसी से मीटिंग में हैं, अगर प्रोफेशनल मीटिंग है सपोज़ आपके कोई प्रोजेक्ट रिलेटेड, तो वहाँ हम ज़्यादा कॉन्शियस क्या रहते हैं, कैसी ड्रेस पहना है, ये ड्रेस मीटिंग के अकॉर्डिंग कंफर्टेबल है या नहीं, मेरे बाल ठीक हैं या नहीं, मेरा जेस्चर ठीक है नहीं, मैंने ठीक बोला या नहीं, हम इसमें रहते हैं। वो माइंडफुलनेस नहीं है, वो वरी होना है, वो एंजाइटी देगा। अगर आप ऐसे रहें कि उस टाइम जो, और वैसे में क्या होता है, जो सामने वाला बोल रहा है हम प्रिटेंड तो करते हैं कि हम उसे सुन रहे हैं, पर हमारा 100% कॉन्सेंट्रेशन भी नहीं होता है और हम सुनते भी नहीं हैं। आप इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कीजिएगा। तो अगर हम ऐसा करें कि मीटिंग के 5 मिनट पहले हम थोड़ा सा अलर्ट रहें, माइंडफुल रहें अपनी मीटिंग को लेकर के, काम रहें, अपने ब्रीदिंग वगैरह पे ध्यान दें, काम रहें। मीटिंग के ड्यूरेशन में हम खुद को अलाउ करें, खुद को इस तरह से प्रैक्टिस में रखें कि बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड हम वो बात को सुन रहे हैं, अगला जो बोल रहा है उसको बिना किसी जजमेंट के और बिना किसी फियर के सुने, बिल्कुल ऐसे कूल एंड काम होकर सुन रहे हैं और उसके रिपरकशंस उसी बात में बिल्कुल डूब जा रहे हैं, विजुअलाइज कर पा रहे हैं। इसको बोलेंगे माइंडफुलनेस। तो आप देखेंगे कि आपको इसके अलग ही इफ़ेक्ट दिखेंगे। और माइंडफुलनेस या बोलिए मेडिटेशन की जो सबसे इम्पॉर्टेंट कड़ी है, हमारी सांसें। ये इतने सहज रूप से हमें मिलती है ना, और इतनी नेचुरल है कि हम इनको वैल्यू ही नहीं कर पाते हैं, इनकी वैल्यू समझते नहीं हैं। और जब कुछ बहुत पैनिक होता है या कोई प्रॉब्लम आती है तब फिर इन पे ध्यान देते हैं। जबकि अगर आप सांसों पे ध्यान देना शुरू कर देंगे तो आपकी लाइफ की मोर देन 80% प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी। और मेडिटेशन तो आपके लिए इतना सिंपल और इजी हो जाएगा कि कब सहजता से आप बहुत हाईएस्ट लेवल ऑफ मेडिटेशन में पहुंच गए आपको पता ही नहीं चलेगा। बट अनफॉर्चुनेटली हम ये नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ इस वीडियो में। प्रैक्टिस करके देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसका मैं एक प्रॉपर गाइडेड मेडिटेशन बनाकर अपने ऐप शालिनी ओम मिश्रा पे डाल दूँगी। वहाँ से आप इसे परचेज़ करके डेली प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, आँखों को बंद कर लें और धीरे धीरे अपने सांसों को देखना शुरू करें। सांसों की आवाज़ सुनना शुरू करें, सांसों पे ध्यान देना शुरू करें। जैसे ही आप सांसों पे ध्यान देना शुरू करेंगे, आपकी सांसें अपने आप स्थिर होने लगेंगी। ये आप अभी अभी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। इसके लिए आपको कोई एफर्ट नहीं करना है। जहाँ आपने ध्यान देना शुरू किया, सांसें कैसी हैं, गर्म हैं, ठंडी हैं, तेज़ हैं, धीमी हैं, बिना किसी प्रेशर के नेचुरली जैसे आ रही हैं, वैसे वैसे आपकी सांसें अपने आप सेटल होना शुरू होंगी। सांसों के सेटलमेंट को भी ध्यान दीजिए कि अब आपकी सांसें सेटल हो रही हैं। फिर धीरे धीरे अपने ध्यान को और नैरो कर लीजिए। नैरो करके अपनी सोच को, ध्यान को अपने नोज़ के टिप पर ले जाइए, जहाँ से सांसें आप ले रहे हैं। नोज़ के टिप पर जब आप ध्यान देंगे, वो वहाँ पे आने वाली हवाओं पे ध्यान ले जाइए। फिर वहाँ से अपने लिप्स पे ले जाइए। वहाँ से अगर सांसें और अंदर खींच रहे हैं तो जहाँ जहाँ ले जा रहे हैं वहाँ ध्यान दीजिए। और इस प्रैक्टिस को बार बार करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि माइंडफुलनेस आपकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि आप ना तो पास्ट में हैं ना फ्यूचर में, एग्जैक्टली आप प्रेजेंट मोमेंट में हैं। एंड दैट इज़ कॉल्ड माइंडफुलनेस, दैट इज़ कॉल्ड मेडिटेशन। एक गाइडेड मेडिटेशन मैं आपके लिए अपने ऐप शालिनी ओम मिश्रा पे डाल दूँगी, जिसमें आप मंत्रास के थ्रू कैसे, जो आप अगर रेगुलर मंत्रा करते हैं, दैट मंत्रा कुड बी एनी मंत्रा, उससे आप कैसे माइंडफुलनेस लाकर धीरे धीरे एक अच्छे मेडिटेटर बन सकते हो, वो आप सीख पाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको लाइफ में उतारिए, प्रैक्टिस कीजिए और यकीन मानिए ये बहुत ही सिंपल है।
उतना ही सहज है जितनी सहजता से हवा बह रही है, नदी में पानी बह रहा है। उतना ही सहज है जितना सहज से सूर्य की किरण आप तक आ रही है। ये नेचर है। नेचर उतना ही सहज है जितनी सहजता से आपकी सांसें चल रही हैं। तो जो चीज़ें इतने आराम से मिली हुई हैं, जो चीज़ें खुद हमारे अंदर हैं, उनको बस थोड़ा सा समझ के करने में जा ही क्या रहा है। सो बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बातें मेडिटेशन को लेकर आऊँगी, और अपने न्यू ऐप शालिनी ओम मिश्रा पे गाइडेड मेडिटेशंस को मैं डालना शुरू कर चुकी हूँ, जो धीरे धीरे और ज़्यादा, जितने तरीके के मेडिटेशन आपने इमेजिन किया है, या शायद कुछ मेडिटेशंस जो आपने सुना भी नहीं होगा नाम, वो भी आने वाले समय में आपको ज़रूर मिलेंगे वहाँ। आपको सिर्फ ऐप डाउनलोड करना होगा और वहाँ से उन मेडिटेशंस को, कुछ फ्री होंगे, कुछ परचेज़ करने वाले होंगे। हमेशा ध्यान रखिए, परचेज़ करके जो चीज़ लेते हैं उसकी एनर्जी बहुत अच्छी जाती है, क्योंकि यूनिवर्स के साथ आपने कुछ एक्सचेंज कर दिया है, तो बदले में यूनिवर्स आपको एक्सचेंज में हमेशा कुछ ना कुछ देगा ही देगा। सो आप सभी डिस्क्रिप्शन से ऐप की लिंक लेके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। नमः शिवाय।